जन्म और मृत्यु तो शरीर के लिए महत्व रखते हैं, आत्मा के लिए नहीं। इस जगत में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा को देख पाना, पहचान पाना। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा अपनी आत्मा की पहचान और आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को भी बताया गया है। सद्गुरु जी के द्वारा अप्रैल में परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना की कक्षाएं आयोजित हो रही हैं, जिसमें स्वर साधना, प्रेम साधना तथा अनहद योग साधना की दीक्षा दी जाएगी। स्वर साधना, स्वर योग साधना भारत की प्राचीनतम विधि है, जिसके प्रयोग से आप अपने घर, परिवार, समाज में प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वर योग साधना केवल जीवंत स्वर विद्या गुरु के सानिध्य में रहकर ही फलित होती है। इस साधना में साधक अपने श्वास को माध्यम बनाकर अपने दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से मुक्त हो आध्यात्म के चरम पर पहुंचने की कला सीखता है। स्वर और जीवन के रहस्यों को स्वयं अनुभव कर जीव जगत में रहते हुए राजा की तरह विचरण करता है। प्रेम साधना, इस साधना में अपने सांसारिक मोह को त्याग कर खुद को एकाकी मानना होता है और फिर परम पूज्य गुरुदेव की कृपा दृष्टि से आत्मिक योग का संचालन होता है, जो हमें हमारे होने का बोध कराता है। समस्त ब्रह्मांड में चराचर प्राणियों को देखने के सौभाग्य के साथ साथ परमात्मा के दर्शन भी प्राप्त होते हैं, लेकिन आत्मा से परमात्मा तक जाने में एकाग्रता का होना अत्यावश्यक होता है। परम पूज्य गुरुजी के कथनानुसार कुंडलिनी साधना के लिए अभ्यास, एकाग्रचित्तता तथा आत्मिक अभिलाषा का होना अधिक जरूरी होता है। अनहद योग एक ऐसी ध्वनि होती है जो उत्पन्न नहीं की जाती, स्वयं गूंजती रहती है। इसे स्थूल कानों से नहीं सुना जा सकता। ये ध्वनि ब्रह्मांड में हर समय गूंजती रहती है। इसके अनुभव के लिए हमारे ऋषियों ने अनेक अनुसंधान किए। वे गुफाओं में बैठकर प्रयोग कर ये जानने की कोशिश करते रहे कि आखिर ये ध्वनि सुनने में कैसी लगती है, क्या हम इसे बोल सकते हैं। अपने भीतर ये अनुसंधान किया गया, तब पाया कि भीतर भी वही ध्वनि गूंज रही है। उसे बोलने की कोशिश की गई तो पाया गया कि आ, उ, म को मिश्रित कर जब ओम बोला जाता है तो काफी हद तक उस ब्रह्मांडीय गूंज जैसी ये आवाज होती है। ओंकार ध्वनि से प्रस्फुटित होने वाला ब्रह्म इतना सशक्त और सर्वशक्तिमान है कि वो सृष्टि के किसी भी कण को स्थिर नहीं होने देता। समुद्रों को मत डालने से लेकर भयंकर आंधी, तूफान और ज्वालामुखी पैदा करने तक, परस्पर विचार विनिमय की व्यवस्था से लेकर ग्रह नक्षत्रों के सूक्ष्म कंपनों को पकड़ने तक एक सुविस्तृत विज्ञान किसी समय भारतवर्ष में प्रचलित था। नाद ब्रह्म की उपासना के फलस्वरूप यहाँ के साधक इंद्रियातीत क्षमताओं के अधिपति और स्वर्ग संपदा के अधिकारी देव मानव कहलाते रहे हैं। सद्गुरु आश्रम में 10 अप्रैल से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें।